तो डियर स्टूडेंट्स, हम इनकी वर्किंग को समझेंगे कि बैटरी के अंदर कैसे काम होता है। तो सबसे पहले इसका एक आया है डायग्राम आपका ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये फोर्स नहीं होता है, ये वर्क और एनर्जी खानदान का है। इनकी बॉटम लाइन क्या है? वर्क और एनर्जी। तो ईएमएफ के बारे में हम सुनेंगे कि इसका नाम में तो लिखा हुआ है फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी ऐसे नाम जो कंफ्यूज कर देते हैं हमको, कि कोई हमसे पूछे कि भाई जो लॉन्ग डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, जैसे धरती से और चंद्रमा से इनके बीच की दूरी नापनी हो तो हम सेंटीमीटर किलोमीटर में नहीं नापते हैं, उसको नापा जाता है लाइट ईयर में। तो देखो नाम तो कंफ्यूज करने वाला है। अब कोई पूछे, किसी बच्चे से पूछे बता भाई लाइट ईयर किसकी यूनिट होगी, तो वो कहेगा सर इसमें तो ईयर आया हो तो समय की होगी, लेकिन ये एक्चुअल में यूनिट है किस चीज़ की है? डिस्टेंस की है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कई बार सामान कुछ होता है पैकेट के अंदर, लिखा कुछ होता है, मिलता कुछ और है। तो वही कहानी है ईएमएफ के साथ। अब इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इससे पीछा से उठाना तो मुश्किल है ना। एक बार किसी का नाम पड़ जाओ तो उससे पीछा से उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब शुरू में डाल दिया किसी ने ईएमएफ, लेकिन है तो ये वर्क और एनर्जी जाति संबंधित क्या होता है विस्तार से भी बता रहा हूँ। तो ऐसे काफ़ी नाम होते हैं जो हमको कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो कैसे काम होगा देखो, ये इसमें है आपका। तो बच्चों बैटरी कैसे काम करती है देखो, अभी हमने देखा था पीछे जो किसके सारे जब सेल की हम इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, तो सेल्स के अंदर क्या होता है, जो ड्राई सेल होते हैं उनमें ड्राई केमिकल होता है। जैसे इसमें देख लो एक बार फिर, ये देखो ये गिर रहा है। तो मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर भी देखते रहो, बोर्ड के ऊपर भी देखते रहो। ये देखो ये गिर रहा है, ड्राई सेल है ये, इसको केमिकल बोल लेंगे। ठीक है, तो बैटरी एज केमिकल्स, बैटरी में केमिकल्स होते हैं और केमिकल हैं तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल फोर्स। और केमिकल फोर्स का एक काम और भी है, सॉरी एक नाम और भी है, उसको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स। नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स, इन दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है। इलेक्ट्रिकल फोर्स मैं ऐसे लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स। ध्यान देना है थोड़ा यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल फोर्स तो वही होते हैं जो जैसे पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव भी यही काम करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ठीक है, ये काम उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स का होता है। दो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्लियर होगी बात? लेकिन जो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स वो बिल्कुल उल्टा होता है। वो क्या काम करवाता है? वो पॉजिटिव पॉजिटिव सारों को इकट्ठा करता है, नेगेटिव 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 को सारों को इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो बैटरी के अंदर जो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैंने एक नया नाम दिया है, क्या दिया है? केमिकल फोर्स, क्योंकि बैटरी के अंदर केमिकल होते हैं। तो बैटरी कैसे वर्किंग करेगी वो बता रहा हूँ। तो बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्ज की एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की एक ऊंची इमारत खड़ी हो जाती है, और इसी तरह एक नेगेटिव चार्ज की भी ऊंची इमारत खड़ी हो जाती है। जैसे इन इमारतों को मैं समझाने के लिए आपको ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे आप ये समझ लो कि ये बैटरी थी, और बैटरी के अंदर ये तो एक टावर आ गया पॉजिटिव चार्ज का और एक टावर आ गया नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, देखो ये ध्यान से ये रहा। तो बैटरी के अंदर दो टावर खड़े हो गए। ये सारी पॉजिटिव चार्ज है, ये सारी किस चीज़ की है? नेगेटिव चार्ज है। और इसके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोड केमिकल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स हैं, जो ड्राई पाउडर के रूप में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे दो टावर खड़े हो गए हैं। तो फिर क्या होगा आप देखो आगे इसमें। तो नीचे जो है वो बैटरी का सिस्टमेटिक डायग्राम दिखाया गया। देखो इसके अंदर मैंने बैटरी का समझाने की कोशिश करी है कि बैटरी का इसका कवर है बाहर का, उसका बर्तन है ये, और इसके अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट फोर्स ने क्या काम कर दिया है? सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे कर दिए, सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे कर दिए। और अब इसके बाद एक काम होता है इसके अंदर कि इसके अंदर एक जब चार्ज जमा हो गए तो एक नई चीज़ और आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और वो इनको अब आगे जाने से रोक देता है, अभी आगे नहीं जाएंगे। तब कोई आपसे पूछे भाई यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज का मतलब जैसे मैं अभी बताता हूँ, जैसे कॉपर सल्फेट मान लो इसमें डाल रखा है, तो Cu पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव सारे इधर आ गए, नेगेटिव नेगेटिव सारे इधर आ गए थे। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इन पॉजिटिव चार्ज को यहाँ आने से रोकेगा, मना करेगा। कब तक मना करेगा, जब तक F नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो F नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसके बैटरी के केमिकल लगा रहे थे और अंदर एक फोर्स और जन्म हो गया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाएं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये जो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इसको यहाँ ले जाना चाहता है, पॉजिटिव सारे इकट्ठे कर रहा है वो इसको यहाँ लेके जाना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इसको वापस रिपेल कर रहा है। तो जैसे मान लो कि ये चौक है, मैं इसको यहाँ ले जाना चाहता हूँ और ये इसको इधर कर रहा है, तो ये तो रुक गया ना। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ काम करना पड़ेगा, और उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो मैंने पहले बताया था कि ये नाम में कन्फ्यूज़न है। जैसे लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की होनी चाहिए थी लाइट की, इसी तरह EMF है ये वर्क। देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो काम करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, EMF। द वर्क डन, डेफिनेशन ले लो, द वर्क डन इन ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल इनसाइड द बैटरी इज़ नोन एज द EMF। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। आगे देखो, अब उसके बाद बताता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर देखो, उसी डायग्राम को मैंने थोड़ा दूसरे हिसाब से बनाया है। अब मैं इस बैटरी को किसी एक वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये जो डायग्राम, आप इस डायग्राम को इससे कंपेयर करके देख लें कि जैसे बैटरी है, ये इसका एक टर्मिनल है, ये इसका दूसरा टर्मिनल है। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हमने एक तार लगा दिया। देखो एक बाहर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो अब देखो, जैसे ही हमने कोई वायर कनेक्ट कर दिया, तो जैसे आप वायर कनेक्ट करोगे तो यहाँ जो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव की बिल्डिंग थी जो मैंने दिखाई थी बिल्डिंग, आप समझ गए होंगे। जो पॉजिटिव की बिल्डिंग थी वो ये देखो, पॉजिटिव की बिल्डिंग है ये, और ये दूसरी नेगेटिव वाली बिल्डिंग है, और इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है जो पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स जिसमें हैं। अब देखो, जैसे इस बैटरी को हमने किसी एक वायर से जोड़ दिया, तो भाई ये आप ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब लेवल डिफरेंस है। ये इसके अंदर से चलना शुरू हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज, बच्चों ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज जिस साइड में चलता है करंट की डायरेक्शन भी वही होती है। ये आगे पीछे बाद में बताऊंगा इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन फिर उल्टी साइड में चलते हैं। मैंने एक वीडियो बना के डाल रखी है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो अब सिर्फ आप पॉजिटिव पार्टिकल पे ही ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज पे ध्यान दो कि पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ से चलता हुआ जा रहा है इस वायर के अंदर से। देखो इसकी स्पीड होगी सेम, देखो ऐसे मेरे हाथ के साथ देखो, लेकिन जैसे वो रेजिस्टेंस में आएगा ना तो उसकी स्पीड हो जाएगी बिल्कुल डाउन। जैसे किसी ब्रेकर के ऊपर से हमारी गाड़ी जाती है तो ऐसे धीरे 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 जाएगी, और फिर यहाँ पे वो फिर स्पीड पकड़ जाता है, और जैसे वो यहाँ घूम के आता है तो उसकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से फिर उसको यहाँ पे लेके आना है, तो इस चीज़ का रोल कौन करेगा, यहाँ पे बाहुबली कौन है जो इसको यहाँ से उठा के फिर वापस रखेगा। तो सारा रोल कौन है, बाहुबली का रोल कौन कर रहा है इस बैटरी के अंदर, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, यानी कि जो इसके अंदर केमिकल है, जो काला पाउडर है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो ही इसको अंदर लेके जाएंगे और इसको वापस यहाँ पे पहुँचाएंगे। तो देखो अब एक ऐसा मेंटेन हो गया, ये यहाँ जाएगा, ये करता रहेगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। इस बैटरी की एनर्जी भी डाउन होगी, क्योंकि वो अपनी एनर्जी इसमें लगा के इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में खर्च कर रहे हैं। जैसे मान लो ना, अभी देखो जैसे हमारा जो मोबाइल हमने सुबह फुल चार्ज किया था
वो सारा काम कर रहा है। तो वो बैटरी क्या वो हमेशा ही ऐसे उसको चलाती रहेगी, लेकिन वो डिस भी होती है, डिस्चार्ज भी होती है। तो ये था इसकी वर्किंग। तो ये आपको समझ में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे पहुंचाने के लिए नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स को फिर काम करना पड़ेगा, फिर उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे आ जाए। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले मैंने पढ़ाया था ईएमएफ। ध्यान दो, ईएमएफ मैंने कब पढ़ाया था? ईएमएफ के अंदर जो मैंने डायग्राम बनाया था उसके अंदर मैंने ये नहीं लगा रखा था, ये वाला। वो मैं सिर्फ बैटरी के अंदर अंदर ही पढ़ा रहा था कि बैटरी के अंदर क्या होते हैं। अब यहाँ से जब जाएगा, देखो, जब नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जब नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएगा तो बीच में केमिकल है, तो क्या उसको वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई विरोध नहीं झेलना पड़ेगा? किसका? इनका। तो उसकी वजह से इस बैटरी के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है। तो उसको हम छोटे आर से लिखते हैं, छोटे आर से बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा जाता है, कैपिटल आर से बाहर सर्किट का लिखा जाता है। तो अब देखो, जब बैटरी से कोई आपने वायर कनेक्ट कर दिया, इस रेजिस्टेंस को हटा के आप यहाँ पे कोई भी सेल भी लगा सकते हो, कोई बल्ब लगा सकते हो, सेल नहीं सॉरी बल्ब लगा सकते हो, वो जलता रहेगा। लेकिन कितनी देर तक जलेगा बताओ? जैसे यहाँ पे आया फिर वो यहाँ पे ऐसे पूरा सर्किट बन गया। तो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में जो काम कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर ये सिस्टम हट जाए, ये सेल वेल सब, ये जो बाहर जो रेजिस्टेंस हमने बल्ब लगाए थे ये सब हट जाएं, तो इसके अंदर अब जो काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। तो सीधी सी बात है भाई, ईएमएफ का काम भी वही है जो पोटेंशियल, ईएमएफ का भी काम वही है जो पोटेंशियल डिफरेंस का है। ईएमएफ कब होता है? जब सेल इज़ नॉट यूज्ड, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ओपन सर्किट। और पोटेंशियल डिफरेंस कब वो उसको द वर्क डन इन ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल व्हेन सेल इज इन यूज और क्लोज्ड सर्किट। इसको हम क्लोज्ड सर्किट भी बोल देंगे कि क्लोज्ड सर्किट है वो, क्योंकि आपके सामने मैंने अभी इसको जोड़ कर दिखाया था। तो क्लियर हो रहे हैं ना फंडा? तो देखो, ईएमएफ का मतलब बैटरी के अंदर अंदर यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में। ईएमएफ बड़ा भी होता है, ईएमएफ इससे छोटा भी होता है, इसके बराबर भी होता है, सारी चीज़ें बताऊँगा। और आगे देखो, ईएमएफ जो होता है वो एक्सटर्नल उस पर डिपेंड नहीं करता है। ईएमएफ सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस बात को भैया एक हम अलग एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। तो जो एग्जांपल वो आपके सामने देखो, ईएमएफ के लिए बेस्ट चीज़ बनाई है मैंने। देखो, व्हेन सेल इज़ नॉट यूज्ड, व्हेन सेल इज़ नॉट इन यूज्ड, सेल इज़ इन ओपन सर्किट। इसको समझने के लिए देखो, नीचे मैंने कोई एक, क्या बताऊँ, क्या जानवर है ये बनाया, तो ये मैंने गधा था कोई, ठीक है। और देखो, अब ये किसी भी गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तब इसकी ताकत भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और अभी जब तक ये जोड़ा नहीं है इसके साथ, तो उस गाड़ी में कितना भी सामान हो, इसकी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसको किसी एक गाड़ी में जोड़ूंगा, उस गाड़ी के अंदर 100 बोरी रखी हैं, 100 बोरी रखी हैं, लेकिन मैंने इसको जोड़ा ही नहीं अभी, तो इसकी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? उसमें चाहिए 500 बोरी रखो, चाहिए 1000 बोरी रखो। तो इसी तरह देखो, ईएमएफ कब होता है? जब ईएमएफ का मतलब जब बैटरी अकेली है, उसको कहीं पे भी हमने जोड़ा नहीं है, सेल है, इसको कहीं जोड़ा नहीं है, तो ये अब इसकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज कह लो, पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? ईएमएफ। और ये ज़्यादा भी मिलेगी, ठीक है। और जब इसको हमने इसमें जोड़ दिया का मतलब इस बैटरी के साथ हमने कोई सेल लगा दिया, सॉरी सेल नहीं, बल्ब, कोई बल्ब लगा दिया, और ये बैटरी काम करना शुरू कर दिया, ये बैटरी यूज़ होने शुरू होगी, तो अब इसकी ताकत वो नहीं रहेगी। और जैसे इस देखो, इस गधे की ताकत उतनी रहेगी जितनी वो गाड़ी में जोड़ दिया, जितना वो अकेला था वो, तो अब इसकी ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि इसको अभी पूरी गाड़ी चलानी है। अभी इस बैटरी को सारे ये बल्ब चलाने हैं, इसके साथ कोई भी चीज़ जुड़ी हुई वो काम करना है, तो अब इसकी वो नहीं रहेगी। तो उस समय ईएमएफ क्या बन जाती है? पोटेंशियल डिफरेंस। एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही जाति की है।
लेकिन इसका नाम बस शुरू में किसी ने गलत रख दिया, EMF इसका नाम गलत रखा गया है। तो यहाँ पे मैं अब देखो, मैंने कोई डंकी का डायग्राम बनाया था, तो मेरे पास एक कोई चुटकुला भी याद आ गया, वो भी सुना देता हूँ आपको। एक बार कोई व्यक्ति, उसको कुमार जाति से था, वो कहीं से जा रहा था, तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई आपने अपने बाल क्यों कटवा लिए। तो उसने बताया कि भाई आपको पता नहीं गंधर्व सेन जी मर गए। तो उस सामने वाला जिसने पूछा, तो उसने सोचा होगा भी कोई बहुत ही बड़ा आदमी होगा जिसकी वजह से इसके सम्मान में इसने बाल कटवाए हैं, तो मैं भी कटवा लेता हूँ। तो उसने भी अपनी दाढ़ी मूछ कटवा ली। तो उसको ऐसे देख देख के ना पूरे गांव के अंदर सभी ने अपनी दाढ़ी मूछ कटवा ली। फिर उसके बाद आई गांव का जो प्रधान जी था, उसकी बारी आई। उससे पूछा कि भाई सभी ने बाल कटवा लिए, आप भी कटवा लो। तो उसने कहा कि क्यों, आपको नहीं पता कि गंधर्व सेन जी मर गए। तो वो बोला कि ये बताओ भी गंधर्व सेन जी कौन थे। तो ऐसे सारी बात पूरी आखिर तक, जो अंतिम टेल में जो जिसने सबसे पहले बाल कटवाए थे उसके पास कहानी पहुँची। उसने बताया कि भाई गंधर्व सेन जी तो कोई नहीं था, मेरे गधे का नाम था। तो देखो नाम कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, नाम है गंधर्व सेन जी, तो ऐसा लग रहा है कि गंधर्व सेन जो है वो कोई बहुत ही बड़ा आदमी था, लेकिन निकला क्या, वो गधा निकला। इसी तरह ही देखो EMF का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये फोर्स है ही नहीं, ये फोर्स जाति से बिलोंग ही नहीं करता। ये किस जाति से बिलोंग करता है, वर्क और एनर्जी से। अभी मैंने समझाया था कि पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में जो काम करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, EMF विद इन द बैटरी। और अगर ये बैटरी यूज़ हो रही हो तो उस EMF का नाम क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे को लगता है आपको ये EMF और पोटेंशियल डिफरेंस संबंधित सारी बातें समझ में आ गई। बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका कि ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होता है, कि जब कोई चीज़ चार्ज हो रही होती है, कोई चीज़ का मतलब बैटरी चार्ज हो रही है तो क्या होता है। तो उस समय आपका होगा ड्यूरिंग चार्जिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो आपने आज केमिकल तो देख ही लिए सारे, कि हमारी जो बिजली है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। क्लियर। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जैसे अब हमारा फ़ोन है, अब जिस फ़ोन से मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस फ़ोन की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है। वो तो डिस्चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा है, उस बैटरी के अंदर जो केमिकल हैं, केमिकल तो देख लिए ना, केमिकल एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, याद कर लोगे। देखो उल्टा काम है दोनों का। तो ये था ये प्रश्न आपका। तो अगला प्रश्न आता है बच्चों, इसके अंदर फॉर्मूला फॉर करंट। करंट क्या होता है, करंट का फार्मूला क्या होता है। तो देखो आपने ये नाम सुना होगा ना, पावर बैंक। पावर बैंक होता है जब हम लंबी यात्रा करते हैं तो अपनी फ़ोन के साथ लेके जाते हैं, ताकि हमारे फ़ोन की बैटरी लो तो एक वायर कनेक्ट करके उसका हम मोबाइल चार्ज कर लगते हैं। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, ये पावर बैंक है, ये वायर है जिसको आप कोई भी केबल का नाम दे सकते हो, USB केबल मोबाइल में जोड़ दिए। ठीक है, अब ये हाई लेवल पे है, ये लो लेवल पे है, इसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो भाई, ये जो इसकी एनर्जी है ना वो 3 हिस्सों में बट रही है पावर बैंक की। नंबर 1, एक्टिवेट EMF, इस मोबाइल का जो EMF है उसको एक्टिवेट करने में, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो वायर है इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, और तीसरा इस मोबाइल की जो बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए। तो देखो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है इसकी पोटेंशियल के अंदर, V = W/Q, और W किसके बराबर होगा, Q × V। और Q को मैं हटाता हूँ यहाँ से। देखो Q किसके बराबर होता है, ये अपना फेवरेट पर्सन है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो मैं Q की जगह यहाँ से IT लिख दूँ, तो इस Q की जगह मैं IT लिखता हूँ, तो होगा आपका W = IT × V। तो इसको अब बनाते हैं, देखो आपका E और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होगा आपका, जो ये फार्मूला लगाएंगे हम, IT × V। तो देखो आगे इसके में कि जो पावर बैंक है इसकी एनर्जी 3 हिस्सों में बट रही है। किस में, इसका EMF एक्टिवेट करने में, क्योंकि वो तो डाउन हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में वो तो ख़त्म हो चुका है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल में। अब देखो W, V = W/Q, Q किसके बराबर हो गया,
डब्ल्यू किसके बराबर होगा, क्यू इंटू वी, और क्यू यहाँ से कितना होगा आई टी, तो इस वर्क को मैं लिख दूँ आई टी वी। इसी तरह ही ई एम एफ के केस में क्या लिखूँ, देखो इस डब्ल्यू की जगह लिखा है, ये तो ई एम एफ की जगह लिख दूँ ई आई टी, क्योंकि वी तो आप समझ रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस, ई क्या है ई एम एफ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है जूल ऑफ हीटिंग आई स्क्वायर आर टी, और ये छोटा वाला हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। इन सब में से देखो आई टी मैंने सब कहीं से भगा दिए हैं, आई टी ये बचेगा, और इसको रीअरेंज करने के बाद आपका जो करंट का फार्मूला आएगा ये आएगा इतना। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई इज इक्वल टू वी माइनस ई बटे आर प्लस ई। ठीक है, क्लियर। और तो उसी फार्मूले को हमने रीअरेंज किया है बच्चों, देखो जो हमने ये निकाला था आई इज इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगी अपनी कहानी इस तरह से, इसको ई को परली तरफ ले गए, प्लस का हो गया सॉरी, और आई कॉमन ले लिया हमने। अब देखो वैन नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि वो जो हमारा गधा था उसके साथ कोई गाड़ी नहीं जुड़ी हुई है, यानी कि आर जीरो है, तो आर जीरो तो ये फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी आपका फार्मूला बनता है। दूसरा, जब वो करंट फॉलो ही नहीं कर रहा हो, मान लो जुड़ा हुआ नहीं हो, आई बराबर जीरो, तो अब क्या होगा वी इज इक्वल टू ई। तो वैन सेल इज़ नॉट इन यूज़, जब सेल यूज़ नहीं हो रहा हो, देखो अब इसके साथ कोई भी बल्ब वगैरह कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो अब इसकी जो ताकत है, वो जो ईएमएफ है, वो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर ही हैं, बिल्कुल बराबर है। देखो आपके सामने मैंने सिद्ध भी कर दिया वी बराबर ही। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके लिए जो आज इतनी मेहनत करी है कि सारे पहले सेल समझाएं, बैटरी की वर्किंग कैसे होती है, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे होते हैं, कैसे इनके ये इंटरनल रेजिस्टेंस फार्मूला होते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको समझ में आ गई होगी तो इस बात को आगे शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे इसको देख सकें। थैंक्स।